दोस्तों नमस्कार। डीवॉर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देना। हम घरेलू दवा भी इस्तेमाल करते हैं, तो हम मार्केट से ला करके अंग्रेजी दवाएं भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत सारे पशुपालक भाई ऐसे हैं जो सिर्फ घरेलू दवाओं को पसंद करते हैं, कई ऐसे हैं जो सिर्फ अंग्रेजी दवाओं को पसंद करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि क्या घरेलू दवा से 100% डिवॉर्मिंग हो सकती है, क्या आप उनके भरोसे रह सकते हैं। देखिए, घर की अगर हम दवा की बात करें तो हम सबसे प्रमुख रूप से काली जीरी का इस्तेमाल करते हैं। काली जीरी आप सभी को पता है, सुबह के समय भूखे पेट 100 ग्राम काली जीरी बड़ी गाय भैंस को दे दी जाती है, प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती। प्रेगनेंसी के लिए अलग मैटर होता है, तो वो सुबह के समय भूखे पेट दे सकते हैं और 7 दिन से अगर एक बार फिर दे दें, 2 बार देने मात्र से डिवॉर्मिंग हो जाती है। इसी तरीके से हम हींग का इस्तेमाल करते हैं। हींग, तो हींग का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो भाई वो भी हम 40 ग्राम बड़े जानवरों को और छोटों को 5 से 10 ग्राम हम हींग दे देते हैं और उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। लेकिन ग्याबिन को ये भी नहीं दी जाती। अगर ग्याबिन को देनी होती है तो हमें मात्राओं को आधा कर देना होता है, तब ये हींग काम कर जाती है, लेकिन फिर भी रिस्की रहता है। तो ग्याबिन के लिए हमें हमेशा ही फैनबेंडाजोल जो सॉल्ट आता है उसी का इस्तेमाल करना होता है डिवॉर्मिंग करने के लिए, क्योंकि वो सुरक्षित है। हालांकि अंग्रेजी दवा है लेकिन वो सुरक्षित है। अब एक विशेष बात जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमेशा ही घरेलू दवा से डिवॉर्मिंग करते हैं, ये 2 दवाएं मैंने बताई, इसके अलावा नीम के पत्ते हमारे पशुपालक भाई खिलाते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलता है। सरसों की खली जो है वो भी पेट के कीड़ों को नहीं पनपने देती है। लेकिन आप जब भी देसी दवा से डिवॉर्मिंग करते हैं, पूरी तरीके से पेट के कीड़े समाप्त नहीं होंगे, ये आप बात नोट कर लीजिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वर्ष में जैसे हम 4 बार डिवॉर्मिंग करते हैं, भाई हर 3 महीने से हम पेट के कीड़े मारने की दवा देते हैं। ये मूलभूत आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो नहीं देते उनको नुकसान होना तय है। जो भी खिलाएंगे वो कीड़े खा जाएंगे, तो फिर पशु को शरीर को लगेगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो आप सभी को पता है। तो जो 4 बार डिवॉर्मिंग करवाते हैं ना, उनमें से ऐसा आप ज़रूर कर सकते हैं कि एक बार आपने डिवॉर्मिंग देसी दवा से करवा दी तो दूसरी बार आप अंग्रेजी दवा से करवा दीजिए, तीसरी बार फिर आपने देसी दवा से करवा दी तो चौथी बार अंग्रेजी दवा से करवा दीजिए। यानी कि हर एक जो अंग्रेजी दवा से हम डिवॉर्मिंग करवाते हैं उसके बीच में एक बार आप देसी दवा से डिवॉर्मिंग करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्ष भर ही आप देसी से करवाते रहें, तो कुछ ऐसे वॉर्म्स हैं, कुछ ऐसे कीड़े हैं जो धीरे धीरे करके अंदर इतने बड़े हो जाएंगे कि फिर जब हम अंग्रेजी दवा देंगे तो भी भाई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए अपने दिमाग में हमेशा बात रखिए, एक अंग्रेजी दवा अगली बार, जैसे अभी हमने अंग्रेजी दवा से की तो 3 महीने बाद जब भी टर्न आएगा 2.5-3 महीने बाद, तो हम देसी दवा से कर देंगे। फिर हमने देसी दवा यूज कर ली तो अगली बार हम अंग्रेजी दवा यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से आप अगर मैनेजमेंट करते हैं देसी दवा और अंग्रेजी दवा का, तो भाई 100% डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ आपको देसी के भरोसे नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि कीड़े बहुत होशियार हो गए हैं, मरते नहीं है इजीली। तो इसीलिए आपको ये कॉम्बिनेशन जो है वो इस्तेमाल करना है।